वेलकम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रविंद्र शर्मा। आपका स्वागत है फार्मा बाय रविंद्र यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मैं एक कुछ जो फार्माकोलॉजी के इम्पोर्टेंट जो अपना टॉपिक है जनरल फार्माकोलॉजी, इससे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ जो कि आपकी हेल्प करेंगे सिफोई फार्मा एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों, ये एक केवल डेमो के लिए है और ये एक केवल प्रीव्यू है कि कैसा क्या रेस्पॉन्स आता है। अगर इस पे अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो मैं कंटिन्यू टॉपिक वाइज या फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी उनको मैं एमसीक्यू के रूप में लेके आऊँगा और कई मटेरियल ऐसे हेल्पफुल लेके आऊँगा जो कि आपकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर सिफोई फार्मा फॉर फार्माकोलॉजी। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी की। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं पॉल इरिच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एमएल स्क्रॉफ, रामनाथ चोपड़ा। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है उसकी बात कर लेते हैं, ऑप्शन डी यानी कि रामनाथ चोपड़ा। दोस्तों, यहाँ पर जो रामनाथ चोपड़ा है ये इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर कहलाते हैं। फादर ऑफ वर्ल्ड फार्माकोलॉजी है वो है अपने ओसवाल्ड स्केम्बर्ग। तो दोस्तों, ये अपना डी ऑप्शन राइट है, रामनाथ चोपड़ा। अपन दोस्तों बात कर लेते हैं पॉल इरिच की। तो ये जो पॉल इरिच है ये फादर ऑफ कीमोथेरेपी है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। तो अपन चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है अपना फार्माकोडायनेमिक्स विच मींस। यहाँ पर ऑप्शन है अपना फर्स्ट ड्रग एक्टिविटी ऑन रिसेप्टर, सेकंड स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट, थर्ड स्टडी ऑफ ड्रग एमओए एंड फोर्थ वन इज स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। जो फार्माकोडायनेमिक है उसका यहाँ पे क्या मतलब दिया गया है, अपन इसका राइट आंसर देख लेते हैं जाके दोस्तों। तो ऑप्शन सी यानी स्टडी ऑफ ड्रग एमओए। दोस्तों, यहाँ पर एमओए का मतलब होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दोस्तों, अपन अपनी जो फार्माकोलॉजी है उसको अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। तो दोस्तों, जो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है उसमें व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग आता है और इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ द ड्रग आता है इन दी बॉडी। दोस्तों, जो फार्माकोकाइनेटिक होता है उसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन आता है। और वहीं अपन फार्माकोडायनेमिक की बात कर ले तो उसमें आता है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। और दोस्तों, इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अपन बात करते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करते हैं और उसके एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं। दोस्तों, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टॉक्सिकोलॉजी विच मीन्स। इसका फर्स्ट ऑप्शन है कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, सेकंड ऑप्शन है ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेशन, थर्ड है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द बॉडी एंड फोर्थ इज स्टडी ऑफ कैंसर। तो दोस्तों, टॉक्सिकोलॉजी विच मीन्स होता है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन अवर बॉडी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। और अपन चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऑर्फेन ड्रग विच मीन्स। तो दोस्तों, जो ऑर्फेन ड्रग होती है उनका क्या मतलब होता है वो आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन है ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर रेयर डिजीज, drugs that are needed for majority of population, which drug that are available on prescription and OTC drug। तो दोस्तों, ये जो ऑर्फन ड्रग्स होती है उसका राइट आंसर अपना दोस्तों है ऑप्शन ए यानी कि ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर रेयर डिजीज। दोस्तों, जो ऑप्शन बी है ड्रग दैट आर नीडेड फॉर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, वो ड्रग अपनी इसेंशियल ड्रग्स के अंदर आती है। इसेंशियल ड्रग वो ड्रग होती है दोज ड्रग्स दैट सेटिस्फाई द हेल्थ नीड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। दोस्तों, इसके बाद में जो ऑप्शन सी दे रखा है विच ड्रग्स दैट आर अवेलेबल ऑन प्रिस्क्रिप्शन, ये दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती है जो शेड्यूल एच के अंदर आती है। और दोस्तों, ओटीसी ड्रग का आपको पता होगा ओवर द काउंटर होती है जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के भी अपने को मिल जाती है। ऑप्शन 5 सेलेक्ट द ऑर्फन ड्रग। दोस्तों, ऊपर अपन ने बात कर ली ऑर्फन ड्रग क्या होती है जो कि रेयर डिजीज में काम आती है। और अब
कौन सी वो ड्रग है जो रेयर डिजीज़ में काम आती है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिए कोकेन, इंसुलिन, सुमाट्रिप्टिन एंड एस्प्रिन। दोस्तों आपको याद होगा एस्प्रिन जो होती है अपने जनरली ओटीसी ड्रग होती है जो आराम से मिल जाती है। तो ये रेयर डिजीज़ के लिए कैसे होगी। इंसुलिन होता है ये भी अपने को मिल जाता है, कोकेन होता है ये भी मिल जाती है, लेकिन जो सुमाट्रिप्टिन होती है वो अपने को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी, और ये इसका राइट आंसर है सुमाट्रिप्टिन। तो दोस्तों चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अपना क्वेश्चन 6 जो है, व्हाट डू यू नो अबाउट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। तो दोस्तों इसकी अपन ने ऊपर बात ही की थी कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कौन सी होती है, तो इसका आप राइट आंसर दीजिए। तो अपन फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, विच ड्रग्स दैट हैव कार्सिनोजेनिक इफेक्ट ऑन बॉडी। सेकंड इज विच ड्रग दैट फॉलो फार्माकोपियर रूल्स। थर्ड इज विच ड्रग्स दैट रिक्वायर लीगल एंड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन टू डिस्पेंस। एंड फोर्थ इज दोज ड्रग्स हु हैव नीड द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो दोस्तों जैसा कि अपन ने बात किया था कि इसका राइट आंसर सी होगा, विच ड्रग्स दैट रिक्वायर लीगल या मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन टू डिस्पेंस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 7 की तरफ। ये है नॉन प्रॉपर्टी ड्रग विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो दोस्तों जो नॉन प्रॉपर्टी ड्रग होती है वो उसको अपन और किस नाम से पुकारते हैं या किस नाम से अपन बुलाते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है जेनेरिक ड्रग, सेकंड वन इज ब्रांड ड्रग, थर्ड इज ट्रेड ड्रग एंड फोर्थ इज केमिकल ड्रग। तो दोस्तों जो नॉन प्रॉपर्टी ड्रग होती है उसको अपन जेनेरिक ड्रग के रूप में बुलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ए है। दोस्तों जो ब्रांड ड्रग होती है उसको अपन ट्रेड ड्रग और प्रॉपर्टी ड्रग के रूप में बुलाते हैं, और जो केमिकल ड्रग होती है वो केमिकल ही होती है। जैसे एक एग्जांपल की सहायता से अपन समझते हैं, जैसे पैरासीटामोल है, तो जो पैरासीटामोल है ये अपना जेनेरिक नेम है, और जो इसका ब्रांड नेम है जैसे कोलपोल है, क्रोसिन है, टाइलियन है, तो ये इन ब्रांड के रूप में मार्केट में मिलता है, और इसका केमिकल नेम एन एसिटाइल पैराइमिनोफिनोन है। तो दोस्तों ये हो गया 7th नंबर का क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन की, विच ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इंसुलिन, सेकंड पेनिसिलिन, डिजोक्सिन एंड एस्प्रिन। अपने को एनिमल सोर्स से प्राप्त होने वाली ड्रग के बारे में बताना है, तो इसमें राइट आंसर होगा इंसुलिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इंसुलिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट रूट इज नॉट डिपेंड ऑन विच फैक्टर। जो अपना रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी जो चॉइस होती है वो इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करती है। देखिए आप नोट को आराम से पढ़िएगा और क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर यहाँ पे डिपेंड होता तो अलग बात होती है, बट यहाँ पे नॉट डिपेंड है सर, वो पेशेंट डिजायर है, क्योंकि जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ये पेशेंट की इच्छा पे डिपेंड नहीं करता है, ये ऊपर वाले जो फैक्टर है यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, कंडीशन ऑफ पेशेंट और एज, इन पे डिपेंड करता है, ना कि पेशेंट की इच्छा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, विच वन रूट इज नॉट सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों इसमें से सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा नहीं है, नॉट सिस्टमिक है। नोट लगाए तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ओरल, रेक्टल, इनहेलेशन एंड टॉपिकल। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, टॉपिकल। जो टॉपिकल होता है वो लोकल जो रूट होता है उसके अंतर्गत आता है, जो ओरल, रिएक्टर और इनहेलेशन वो होता है वो सिस्टमिक के अंदर आता है। तो दोस्तों ये थे अपने कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आज मैंने आपके सामने डिस्कस किए। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों ये केवल एक डेमो के लिए था, मैं 10 से ज़्यादा 20 क्वेश्चन लाऊंगा, 30 क्वेश्चन लाऊंगा, ऐसे करके रोज़ाना अगर अपन प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। बट मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए दोस्तों, आपका रेस्पॉन्स। अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो मैं कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको बंद कर दूँगा। तो दोस्तों धन्यवाद आप